हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Wands, King of Cups, Hierophant, Nine of Cups, Two of Wands, Temperance, Knight of Cups। बॉटम ऑफ द डेक आया नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए लिब्रा, पहले हम यहाँ पर साइंस देख लेते हैं। साइंस क्या क्या हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, नहीं है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, सिर्फ टॉरस है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर है। कैप्रिकॉर्न और वर्गो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर का साइन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पर रीड करेंगे एनर्जीज़, हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की। यहाँ पर देखिए मुझे जो आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा होती है ये रीडिंग्स हमेशा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उतावले हैं इस टाइम पे, आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा एक्चुअली, उनसे पेशेंस नहीं है उनके अंदर अभी, ठीक है। तो या तो वो कहीं पे फंसे हुए हैं या फिर ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो गए हैं बेसिकली। मुझे यहाँ पे ट्रिगरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी किसी बात से वो ट्रिगर हो चुके हैं, या तो आपने ऐसी कोई बात कर दी है या फिर इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी थी जो आपको हर्ट कर गई, इसलिए भी ये ट्रिगर हो गए हैं कि उनको अब ये सब चीज़ें सही करनी है। तो ये पर्सन जो है अभी जो है आपके पास आने के लिए पूरी तरह से ललायत हैं इस टाइम पे, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो किसी भी तरह से आपसे मीटिंग करने की। शायद आपको मैसेजेस भी किए हैं, आपने मैसेजेस के जवाब नहीं दिए हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़। तो लेकिन ये पर्सन जो है बहुत इम्पेशेंट हो रहा है इस टाइम पे। तो देखिए इम्पेशेंट एनर्जी क्यों है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी बॉडी फिगर को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, और एट द सेम टाइम ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं, बहुत एक रिजुविनेटिंग एनर्जी में देखते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो सिंपल सी बात है, ये पर्सन जो है अटेंशन सीकर है, ठीक है। अटेंशन चाहते हैं आपकी, ठीक है। ये पर्सन जो है आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली ये आपको एक्चुअली लाइमलाइट में देखते हैं, क्योंकि ये आपको इस तरह से परसीव करते हैं कि आपके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है, आप काफ़ी लोगों की नज़रों में आते हैं, और इस वजह से आपको काफ़ी लोग अप्रोच भी करते हैं। तो ये आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हैं, और इसलिए ये अब जो है आपको जो है आपसे भी अटेंशन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ को कुछ अटेंशन दें, और ये आपको मैसेजेस वगैरह भी करते हैं, इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए नेक्स्ट एनर्जी आई है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ये भी एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर आपकी एनर्जी है। ये आप एट द सेम टाइम यहाँ पर अभी आपके इमोशंस जो हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, आपके इमोशंस एकदम लाइन में है, एकदम बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, ठीक है।
तो आप अभी इस पर्सन को कोई भी एक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई भी इनको एक कहते हैं ना कि इनको अपना काम करने दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इनको अपना काम करने दे रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी एक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी होती है, इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एट द सेम टाइम यू आर ओपन टू लव, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट ओपन टू लव। आप सेल्फ सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम अपनी मैच्योर एनर्जी में हैं और यू आर ओपन टू लव एंड यू आर ओपन टू गिव लव। बट ऐसा कोई पर्सन जो आपके लेवल का हो, आप उसी को ही अपनी जो है ये लव एंड इमोशंस अपने जाहिर करेंगे, उसी पर्सन को जाहिर करेंगे। तो देखिए ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप हो, आप उसे चाहते हैं कि वो एक अच्छे लेवल पे पहुँचे, एक ऐसे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे पहुँचे, एक ट्रेडिशनल मैरिज वाले लेवल पे पहुँचे, ठीक है। तो हायरोफेंट यहीं पर इसी चीज़ को बताता है। तो आप एक ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं जो लाइफ लॉन्ग हो, ठीक है, एक ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप से, वो अगर ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आपकी बिल्कुल इंटेंशन यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप इस तरह का चाहते हैं जो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में हो, जो एक मैरिज की तरफ को जाए। लेकिन ये जो पर्सन है ये भी एट द सेम टाइम यही चाहते हैं, उनकी इंटेंशन यही है। लेकिन अभी वो एक्चुअली आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। अभी वो किसी कंक्लूजन में पहुंचना नहीं चाहते, कि एकदम से किसी कंक्लूजन में नहीं जाना चाहते। वो पहले आपको जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, तो आपसे खुलना चाहते हैं बेसिकली। उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, यही उनकी एनर्जी है। तो वो ये आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तब देंगे जब उनको श्योर हो जाएगा कि वो आप भी उनके साथ सेम पेज पे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का। देखिए आप भी अंदर ही अंदर जानते हैं, भले ही आप उनको अभी अपने इमोशंस पूरी तरह से जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये पर्सन जो है आपको हैप्पीनेस देता है, ये पर्सन आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी देता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है, इसको इमोशनल फुलफिलमेंट देता है। एट द सेम टाइम ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट भी है। आप इस पर्सन पे काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए थे। ये पर्सन जो है आपको उस टाइम पे जब आप इनकी तरफ को अट्रैक्टेड थे, या यूँ समझ लीजिए आपका क्रश भी था इन पे कभी किसी टाइम पे, तब इस पर्सन ने आपको एक्चुअली अप्रोच नहीं किया और आपने भी इस मामले में कुछ किया नहीं था। तो यहाँ पर चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, तो आपके लिए एक तरह से विश फुलफिलमेंट है, ये आपके लिए एक विश कम ट्रू है। तो ये यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए आपकी नेचर जो लिब्रा की नेचर होती है वो कई हद तक जो है इस तरह की नेचर होती है कि आप एकदम से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप डिसीज़न लेने में थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अभी आप कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ मुझे कंफ्यूजन में नज़र आ रही है। अभी आप 2 राहों पे खड़े हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा राह चुनना चाहिए, कौन सी आगे क्या चीज़ होगी लाइफ में, क्या होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप एक्चुअली अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, लेकिन आपने एक्चुअली डिसीज़न ले लिया है, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि स्टेप फॉरवर्ड कब लिया जाए, ये आप इसका वेट कर रहे हैं बेसिकली। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। देखिए ये पर्सन भी एक्चुअली अभी असमंजस की स्थिति में ही है, ठीक है, असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उसकी एनर्जी एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है अभी तक। ये पर्सन अपनी एनर्जी को बैलेंस करेगा इस हफ्ते, अपने अंदर के जो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं योगा की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे जो शरीर में 2 नाड़ियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं अदर दैन सुषुम्ना नाड़ी।
ईड़ा और पिंगला, जिन्हें हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हाफ बॉडी होती है वो सूर्य नाड़ी और हाफ बॉडी चंद्र नाड़ी से जो है कंट्रोल होती है। या फिर ये कह लीजिए कि पूरी बॉडी में आधा चंद्रमा से डिपेंड आधा होता है और आधा सूर्य से। अब ये मत कीजिएगा कि इसमें से डिवाइड कर दिया, नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इक्वली ये हमारे शरीर में जो है चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कोल्ड साइड भी है, आपका ब्राइट साइड भी है, एक वार्म साइड भी है। तो आपका जो पार्टनर है ये बेसिकली इन दोनों ही एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये इम्बैलेंस है, उसको भी पता है, उसके अंदर जो डार्कर साइड है और एक ब्राइटर साइड है, दोनों को उसको बैलेंस करके ही चलना होगा, अदरवाइज़ वो आपको खो देंगे, ठीक है। तो जब तक वो अपनी एनर्जी में बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप भी उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप अब एनर्जी को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं कि आने वाले पर्सन की एनर्जी किस तरह की है। तो ये पर्सन अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तब उसके बाद ये पर्सन आ रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, यानी कप्स लेके आ रहे हैं भैया, फूल लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो बेसिकली यहाँ पर साफ साफ है कि ये पर्सन एक आपको कमिटमेंट देने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक ऑफ़र देने वाला है, बहुत इमोशनल ऑफ़र हो सकता है ये पर्सन का, और आपके दिल को छू लेने वाला ऑफ़र हो सकता है ये पर्सन का। तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, ये पर्सन, और ये ऑफ़र बेसिकली आपको इस वीक में आता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद इस मंथ के एंड से पहले जो है आपको ये ऑफ़र मिल सकता है डेफिनेटली। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप्स से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।